Hello bachon, let's read the question. The question is same spring is attached with 2 kg, 3 kg and 1 kg blocks in three different cases as shown in figure. If x1, x2 and x3 be the constant extension in the spring in these three cases, then the find द रेशियो ऑफ देयर एक्सटेंशन। तो हमें इनके एक्सटेंशन का रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पुली से हम वेट को बांध के रखते हैं तो उन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होता है हम क्या बनाते हैं, इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस फ्री बॉडी डायग्राम में जितने भी फोर्सेस लग रहे होते हैं हम वो फोर्सेस लगाते हैं और उन फोर्सेस को हम बैलेंस करते हैं और नेट फोर्स निकालते हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ, जो हमें क्या कहता है, जो हमें बताता है कि जो हमारा F होता है दैट इज इक्वल्स टू एम ए। नेट फोर्स जो होता है m इंटू ए के बराबर होता है, जहां पर m मास है और a क्या है, एक्सेलरेशन है। तो हमें देखिए तीन डायग्राम से रखे हैं और तीनों डायग्राम में दो दो जो है वो वेट लटका रखे हैं पुली से हमने। फर्स्ट में 2-2 किलोग्राम के हैं, सेकंड में 3 और 2 किलोग्राम के हैं और थर्ड में 1 और 2 किलोग्राम के हैं। और इसके एक एक से हमने स्प्रिंग लटका रखी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जहां स्प्रिंग होती है वहां पर एक लगता है रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो होती है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो होता है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ये माइनस साइन ये बताता है कि हमारा जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, एक्सटेंशन के अपोजिट इन डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये लगता है, ठीक है। ये माइनस साइन सिर्फ इसलिए है। तो बेसिकली जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है हमारा कितना होता है, के एक्स के बराबर। अब देखिए ये 2 किलोग्राम का वेट है, इसका वेट भी लगेगा नीचे की तरफ और इसका भी नीचे की तरफ। वेट क्या होता है, एम जी, तो एम तो इसका कितना हो जाएगा 2, ये 2g हो गया और ये 2g हो गया। और इसमें क्या लगेगा, फोर्स F इक्वल्स टू के एक्स 1, इसका मान लिया हमने 1, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वाले की जब हम बात करेंगे तो देखिए 3 किलो का वेट जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब ये डाउनवर्ड क्या आएगा, जहां वेट ज्यादा है वो नीचे की तरफ आएगा। इसका लगेगा वेट कितना, 3g, इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ 2g, ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ मूव आएगा, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हमने मान लिया a है, ठीक है। और इस पर क्या लगेगा, एक नीचे की तरफ आ रहा है, इस डायरेक्शन में लगेगा F इक्वल्स टू के एक्स 2, ठीक है। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया और पहले वाले में जो लग रहा था F1 हो गया। इसका हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब थर्ड वाले का फ्री बॉडी डायग्राम, 2 किलोग्राम का वेट ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ये 2g लगेगा वेट, ये लगेगा 1g। और ये जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा ए एक्सेलरेशन के साथ क्योंकि इसका वेट ज्यादा है। और इस पर क्या लगेगा, ये फोर्स लगेगा इस पर F3 इक्वल्स टू के एक्स 3, ये फोर्सेस लगे। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं तो इसमें क्या लगती है, टेंशन लगती है। और टेंशन जो लगेगी हमारी वो क्या लगती है, जैसे ये जो वेट है इसमें टेंशन लगेगी इस तरह से, यहाँ पर लगा दीजिए इस तरह से ये टी। और अगर स्ट्रिंग एक ही है, कॉमन स्ट्रिंग में हर पॉइंट पर टेंशन जो होता है वो क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। तो एक साइड टी है तो दूसरी साइड भी आपका क्या आएगा, टी ही आएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो 2t हो जाता है आपके। सिमिलरली इसमें ये नीचे की तरफ जा रहा है तो टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ, इस तरह से इस पे भी टेंशन लगेगी, ये इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से इन पे आपको टेंशन भी दिखानी, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये इस तरह से टेंशन लगेगी, ठीक है। अब हमने सारे फोर्सेस लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम के लिए न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन लगाएंगे। तो पहले तो हम लगाएंगे ए डायग्राम के लिए, तो ये कितनी हो जाएगी, 2g माइनस 2g इक्वल्स टू 2a, क्योंकि m की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 किलोग्राम है। तो f टोटल f जो आ गया वो कितना आ गया, 2g माइनस 2g इक्वल्स टू 2a। तो यहाँ से a मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। तो एक्सेलरेशन तो वैसे भी 0 आएगा क्योंकि दोनों क्या है, सेम वेट के हैं तो एक्सेलरेट होंगे नहीं। तो ये मुझे क्या दे देगा, इससे मुझे ये मिल जाएगा कि मेरा जो के एक्स 1 है दैट इज इक्वल्स टू 2g। तो यहाँ से x1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2g अपॉन के, ये मेरा आ गया है x1, ठीक है। सिमिलरली हम बी वाले में लगाएंगे। जब हम बी में लगाएंगे तो हमें पता है 3 किलोग्राम का वेट डाउनवर्ड आ रहा है, तो जब ये नीचे आ रहा है तो ये हो जाएगा 3g माइनस टी दैट इज इक्वल्स टू 3a, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। और दूसरी हम लगाएंगे 2 किलोग्राम के वेट के लिए, तो इसमें कितना हो जाएगा, टी, ये हो जाएगा टी माइनस
2g दैट इज इक्वल्स टू 2a। ये हो गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन से अगर मैं a की वैल्यू कैलकुलेट करूं, क्योंकि दोनों इक्वेशन में मैं क्या कर दूं, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो अगर मैं ऐड कर देती हूँ दोनों इक्वेशन को और सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास a की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है g/5 के बराबर। ठीक है, ये मेरे पास a की वैल्यू मिल गई है। अब जब मैंने a की वैल्यू निकाल दी है तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा कि जो मेरा टेंशन आएगा, क्योंकि इस स्ट्रिंग में क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ जो मेरा t आया है दैट इज इक्वल्स टू kx2। t जो मेरा है वो kx2 के बराबर है, तो यहाँ से मेरे पास x2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, t/k। इस a की वैल्यू को मैं क्या करूँगी, किसी भी इक्वेशन में अगर पुट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे t की वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू जो आ जाएगी t की वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, t इक्वल्स टू kx2 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 12g/5। तो x2 मेरे पास कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा 12g/5 के। ये मेरा सेकेंड में एक्सटेंशन आ गया है। ठीक है, x1 हमने निकाल लिया है, x2 हमने निकाल लिया है। ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया है, इस a की जो वैल्यू है वो हमने किसी इक्वेशन में पुट करके हमने क्या निकाल लिया है, t की वैल्यू निकाली है, और t मेरा kx2 के बराबर है, t मेरा आया 12g/5 के बराबर। ठीक है, और जो मेरा kx2 के बराबर है। सिमिलरली तीसरे फिगर से जब हम सॉल्व करेंगे c वाला, उसमें मेरा क्या आ जाएगा, c फिगर में देखिए पहले तो 2 के लिए लगाएंगे, क्योंकि दो ये नीचे जा रहा है, मूव कर रहा है, तो 2g माइनस t। ठीक है, इसमें यहाँ पे टेंशन लग रहा था, ये नीचे वेट आ रहा था, इक्वल्स टू 2a हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया हमारा इक्वेशन। सेकेंड 1 ग्राम के लिए लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा t माइनस g दैट इज इक्वल्स टू a। ये हो गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे मेरे को a की वैल्यू मिल जाएगी। a मेरे पास आ जाता है यहाँ से g/3। ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल दिया हमने इसका, तो अब हम क्या निकाल देंगे, अब हम इसकी t की वैल्यू हम निकालेंगे, तो t जो मेरा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4g/3 आ गया। ठीक है, इस t की वैल्यू यहाँ पर पुट किया a की वैल्यू को, तो हमारे पास ये कितना आ गया, 4g/3 आ गया है यहाँ से। तो ये हो जाएगा kx3 के बराबर। तो यहाँ से x3 की जो वैल्यू आती है वो आती है 4g/3k। ठीक है, अब मैंने x1 भी निकाल लिया अपना, x2 भी निकाल लिया और x3 भी निकाल लिया। हमें क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ x1 रेशियो x2 रेशियो x3। ठीक है, सबके रेशियो मैं यहाँ लिख देती हूँ। x1 मेरा कितना निकाला था मैंने, 2g/k, ये यहाँ पर हो जाएगा 2g/k। x2 मैंने कितना निकाला था, 12g/5k, ये हो जाएगा 12g/5k, और यहाँ पर हो जाएगा 4g/3k। तो g/k तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास बचेगा 2 रेशियो 12/5 रेशियो 4/3। अगर इनको और मैं फर्दर सॉल्व करती हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 15 रेशियो 18 रेशियो 10। ठीक है, ये मेरा फाइनल रेशियो आया है x1 x2 और x3 का। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।